Two experiments are carried out to study the reaction between zinc and sulfuric acid. Experiment 1 says that small lumps of zinc are added to excess dilute sulfuric acid. ठीक है. Experiment 2, the reaction is carried out at a lower temperature and with one other change. ठीक है. सबसे पहले तो हमारे पास एक जिंक है, उसको हमने डाला है एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में. बोथ एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस द सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड आर कंप्लीटेड इन द सेम टाइम. ठीक है. व्हाट इज़ द सेकेंड चेंज मेड इन एक्सपेरिमेंट 2? अब हमें पता है कि जैसे अगर फॉर सपोज़ हम जिंक को ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये जो है वो रिएक्शन देता है. बिकॉज क्योंकि हमारे पास स्मॉल लम्स है तो हम ये जल्दी रिएक्शन होगा. ये थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है हमें वहाँ पर. प्लस हमें यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसका टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट 2 के टेम्परेचर से ज़्यादा है. A says a catalyst is added, B says a greater mass of zinc is added, C is a greater volume of sulfuric acid is added, and D is larger lumps of zinc are used. अगर तो टेम्परेचर कम है और हम लम्प्स ऑफ जिंक ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर कंप्लीटेड इन द सेम टाइम, जिसका मतलब ये है कि वो जो चेंज हम ला रहे हैं रैदर दैन द लोअर टेम्परेचर तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, लेकिन एक और चेंज है. तो वो चेंज की वजह से जो दोनों रिएक्शन है वो सेम टाइम पर कंप्लीट हुए. तो अगर हम कह रहे हैं कि लार्जर लम्प्स, डी इज़ द करेक्ट. अगर आप कह रहे हैं कि डी इज़ द ऑप्शन, लार्जर लम्प्स ऑफ जिंक आर यूज, तो अगर हम लार्जर क्वांटिटी में जिंक को डालेंगे क्योंकि टेम्परेचर इसका लो है तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा और ज़्यादा टाइम लेगा. अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड. अगर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दी जाए तो भी टेम्परेचर लो है. तो अगर टेम्परेचर लो है, स्मॉल लम्प्स ऑफ जिंक है और ज़्यादा ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड, तो स्टिल द रिएक्शन विल टेक अ बंच ऑफ टाइम टू कंप्लीट. अ ग्रेटर मास ऑफ जिंक इज़ एडेड. अगर हम कह रहे हैं कि हम जिंक का मास बढ़ा देंगे तो स्टिल आप देखो कि आप अगर वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो या आप मास को अल्टर कर रहे हो, हमारे पास लोअर टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होगा. सो अगर आप ए पढ़ो, और कैटलिस्ट इज़ एडेड, सो द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इज़ टू स्पीड अप द रिएक्शन. यानी हम स्मॉल लम्प्स ऑफ जिंक और उसको डालेंगे हम एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये रिएक्शन परफेक्ट है एक्सपेरिमेंट 1. लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट 2 में हमने टेम्परेचर को लोअर किया है तो ये एक्सपेरिमेंट टाइम लगाएगा. तो एक्सपेरिमेंट जल्दी होने के लिए हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, विच इज़ एडिंग अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का फंक्शन होता है टू स्पीड अप अ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, क्योंकि लोअर टेम्परेचर, अगर हमने कह दिया कि लोअर टेम्परेचर है तो मास बढ़ाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से, ठीक है, उससे कोई अफेक्ट इतना नहीं आ रहा क्योंकि अगेन स्लो ही है रिएक्शन. लेकिन यहाँ पर लिखा है दैट कंप्लीटेड इन द सेम टाइम, जिसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट 1 का टाइम इज़ इक्वल टू द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट 2. इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. हम कैटलिस्ट को डालेंगे जो कि लोअर टेम्परेचर पर क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, और इससे हमारा जो है वो टाइम एक्यूरेट आएगा, टाइम सेम होगा दोनों का. इन एक्सपेरिमेंट 1 हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था और टेम्परेचर भी नॉर्मल था, लेकिन 2 में हमने टेम्परेचर को लो किया तो हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा जो दोनों का एक्सपेरिमेंट है उनका टाइम सेम आए. सो बिकॉज वी आर टेकिंग द टाइम एज सेम, हमें एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मास और वॉल्यूम को अल्टर करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो रिएक्शन स्लो ही रहेगा. तो कैटलिस्ट ऐड करेंगे हम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए.